लॉग पार्ट 18 में देखिए, अभी तक हम लॉग सॉल्व कर रहे थे, लॉग के इक्वेशंस को। अब हम आ जाते हैं लॉग के इन इक्वेशंस को। सॉल्विंग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, सॉल्विंग लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, राइट। तो लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए आपको दो केस में बात करनी पड़ेगी। केस नंबर 1 लेना पड़ेगा, जब आपका बेस, मान लो आपको लॉग इनइक्वालिटी का मतलब लॉग ऑफ एक्स कुछ लिखा होगा, ग्रेटर एन इक्वल टू, लेस एन इक्वल टू, ऐसे आपको लिखा होगा, ठीक है। तो बेस अगर आपका, ध्यान से समझिए, बेस अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो क्या बात करेंगे, अब कैसे करेंगे। और दूसरा केस आप लीजिए, व्हेन केस नंबर 2, जब आपका बेस 1 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा हो। नेगेटिव में बेस आपका नहीं होना चाहिए, राइट। 1 से आपका बेस छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। अब आइए, क्योंकि आपको पता है लॉग नेगेटिव में डिफाइन नहीं होता है। तो अगर आपका बेस 1 से बड़ा है तो जो आपका लॉग का जो इक्वेशन, जो आपका ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ये है आपका y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a। यहाँ पे a क्या है आपका, 1 से बड़ा है, इंक्रीजिंग फंक्शन से ये ग्राफ कैसा है आपका, इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये वाला कौन सा पॉइंट होता है आपका, इस ऑर्डिनेट में, x ऑर्डिनेट में y 0 होगा तो ये समथिंग कॉमा 0 होगा, समथिंग कॉमा 0 होगा, मतलब y की वैल्यू आपकी क्या होने वाली है, यहाँ पे 0 होने वाली है। जब y की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 0 लॉग ऑफ x बेस a इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू a रेज टू द पावर 0, x इक्वल टू 1 आ गया, तो ये कितना होगा, 1 कॉमा 0 हो जाएगा, राइट। तो अगर आपका बेस आपका 1 से क्या है, बड़ा है, तो आप मान लो यहाँ पे आपका x हो गया, ये x इधर है और ये y है, राइट, y इक्वल टू a। अगर आपने x1 लिया, राइट, तो x1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, जब आप x1 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, log ऑफ x1 बेस a आएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, log ऑफ x1 बेस a। और जब आप x2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, log ऑफ x2 बेस a आएगा। जब आप x2 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, log ऑफ x2 बेस a आएगा। यहाँ पे देखो तो क्या x1 x2 में कौन बड़ा है, x1 x2 में कौन बड़ा है, x1 x2 में कौन बड़ा है, x2 बड़ा है। और log ऑफ x1 log ऑफ x2 में कौन बड़ा है, log ऑफ x1 एंड log ऑफ x2 में कौन, log ऑफ x2 में कौन बड़ा है, बोलिए। तो यहाँ पे log ऑफ x1 है, यहाँ पे log ऑफ x2 है, तो log ऑफ x2 बड़ा है, यानी इस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, नो चेंज इन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के साइन कन्वेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। कब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, बोलिए, व्हेन आपका बेस ग्रेटर देन 1 है। जब आपका बेस क्या है, 1 से बड़ा है, तो जब आपका बेस 1 से बड़ा होगा तो उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। जब आपका बेस 1 से बड़ा होगा उस केस में इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। अगर इधर का होगा तो इधर ही रहेगा, उधर का होगा तो उधर ही रहेगा। अब हम आ जाते हैं, जब आपका बेस 1 से क्या हो, छोटा है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये आपका किसका ग्राफ है, log ऑफ x बेस a। x यहाँ पे बेस आपका क्या है, 0 और 1 के बीच में है। कैसा फंक्शन है ये, डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर से 1, 0 पे कट किया है
अगर आप ले लो यहाँ पे x1 तो ये हो जाएगा कितना, log ऑफ x1 बेस a। और अगर आप यहाँ पे ले लिया आपने क्या, x2, तो क्या मिल जाएगा आपको, log ऑफ x2 बेस a। अब आप यहाँ पे फिर से देखो तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, x2 बड़ा है x1 से, फिर यहाँ पे log ऑफ x1 बेस a, log ऑफ x2 बेस a। इस केस में देखो कौन बड़ा है, log ऑफ x1 बेस a बड़ा है, यानी इस केस में साइन इनइक्वालिटी का क्या हो गया, चेंज हो गया। सो देयर इज चेंज इन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। there is a change in the sign of inequality। इनइक्वालिटी के साइन में क्या आएगा, चेंज आएगा। कब चेंज आएगा, जब आपका बेस एक से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इन इक्वेशन जब भी आप सॉल्व करेंगे तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या याद रखेंगे, जब आपका बेस 1 से बड़ा होगा इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, और जब आपका बेस 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। ये आपके इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का वेरी फर्स्ट रूल्स है, ठीक है। रूल नंबर 2 आप नोट डाउन करिए, फिर रूल नंबर 2 समझते हैं। हो गया, चलो आपको अगर इतनी बातें ना भी समझ में आए तो आप इतना बस समझ लो कि अगर आपका बेस 1 से बड़ा हो, अगर आपका बेस क्या हो, 1 से बड़ा हो, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और अगर आपका बेस 1 से छोटा हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, ठीक है। चलो दूसरी बात ये है इसमें कि log ऑफ x a डिफाइन तभी होगा जब आपका x भी ग्रेटर देन 0 हो, a भी ग्रेटर देन 0 हो और a की वैल्यूज 1 के बराबर ना हो, राइट। तो हर पॉसिबिलिटी जब भी आप इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे आपको चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, सॉरी ये दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर मैं नोट करके लिख दूं कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहली बात याद रखना है कि आपका बेस अगर ग्रेटर देन 1, इफ बेस ग्रेटर देन 1 हो, नो चेंज इन साइन, नो चेंज इन इनइक्वालिटी साइन, इनइक्वालिटी साइन में कोई चेंज नहीं होगा। और इफ अगर आपका बेस 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो क्या होगा बोलिए, देयर इज चेंज इन द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी के साइन में क्या होगा बोलिए, चेंज होगा। थर्ड बात क्या है, ये वाला बात, log ऑफ x बेस a लिखा है तो आपको x ग्रेटर देन 0 लेना है, a ग्रेटर देन 0 लेना है, ठीक है। तभी जाके इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप नोट डाउन करिए, विल स्टार्ट वेरी फर्स्ट एंड वेरी सिंपल क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटी, प्लीज नोट डाउन इट। चलिए हो गया, ओके। आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। इसमें क्वेश्चंस क्या है हमारा, क्वेश्चन है सॉल्व 3 रेज टू द पावर log ऑफ x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बेस 2 ग्रेटर देन 1, इसको हमें सॉल्व करना है, राइट। चलिए कैसे करें समझते हैं। पहला क्वेश्चन है इसलिए बेसिक से चलेंगे। ये क्या है आपका 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बेस ऑफ 2, राइट, ग्रेटर देन 3 रेज टू द पावर क्या लिख सकते हैं आप, इसको 0 लिख सकते हैं क्या। 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 बेस ऑफ 2 ग्रेटर देन क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं आप इसको। अब देखिए यहाँ पे बेस आपका क्या है, पहले पावर को इक्वेट, बेस आपका क्या है
बेस क्या है आपका 3 है, बेस आपका 3 ग्रेटर देन 1 है, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। चलिए तो log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 2 इक्वल ग्रेटर देन 0 हो गया। log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बेस ऑफ 2 ग्रेटर देन 0 हो गया। इनइक्वालिटी का साइन चेंज क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, राइट। अब इस 2 को उधर भेज दीजिए आप, तो आपको पता है ना log ऑफ x के पावर अल्फा, अल्फा log x होता है, तो या log ऑफ n a है इक्वल टू x, तो n इक्वल टू a रेज टू द पावर x, तो ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर 0, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 2 रेज टू द पावर 0 1, ये 1 इधर लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स कॉमन लिया हमने, एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। चलिए तो x यहाँ से cp कितना आ गया, क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, यहाँ से 0, यहाँ से -1। नंबर लाइन पे आप इसको प्लॉट कर दीजिए, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका माइनस इन्फिनेटिव, ये हो गया आपका प्लस इन्फिनेटिव, राइट। तो ये प्लस माइनस और ये हो गया आपका प्लस, ठीक है जी। आपको क्या लेना है, ग्रेटर देन 0 लेना है, मतलब ये वाला लेना है और ये आपको लेना है, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनेटिव से 0 यूनियन -1 से इन्फिनेटिव। चलो अब इसको नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हो गया जी। चलो केस नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2 बेस है x ग्रेटर एन इक्वल टू 1, राइट। अब हमें ये नहीं पता है कि आपका जो बेस है वो एक से बड़ा है या एक से छोटा है, राइट। एक्स है ना, वेरिएबल्स है ना, तो कैसे पता चला है। तो आप ऐसे तो कर नहीं सकते, इसको इधर आप इक्वेट तो कर नहीं सकते हैं, तो आपको इसको दो केस में बात करनी पड़ेगी। आपको केस नंबर 1 आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि व्हेन आपका जो x है वो 1 से छोटा है एंड 0 से बड़ा है। तो हमने क्या सीखा था कि जब हमारा बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इस x को उधर भेजो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 लेसर एन इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कब, जब आपका बेस 1 से छोटा है। जब आपका बेस 1 से छोटा है तो ये वाला इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, राइट। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ये इधर आएगा माइनस एक्स लेस एन इक्वल टू कितना हो गया, 0। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 लेस एन इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लीजिए आप। x टाइम्स कितना आ गया, x माइनस 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2 लेस एन इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से x कॉमन लिया तो कितना आ गया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया तो कितना आ गया, x माइनस 2 लेस एन इक्वल टू 0। ये आ गया कितना, x माइनस 2 और ये आ गया x माइनस 1 लेस एन इक्वल टू 0। तो यहाँ से CP कितना आ गया, CP बोले तो क्रिटिकल पॉइंट 2 कॉमा कितना 1, राइट। अब आइए आप इसको नंबर लाइन पे रखते हैं। ये माइनस इन्फिनेटिव, ये आपका प्लस इन्फिनेटिव, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2। सारा आपका लीनियर फैक्टर है तो वेवी कर्व मेथड लगेगा, प्लस माइनस और प्लस। क्या लेना है हमें, लेस देन 0 लेना है। तो x बिलोंग्स टू 1 कॉमा कितना आ गया 2, इंक्लूडेड 1 कॉमा 1 एंड 2 को। अब देखिए अभी आपने बेस क्या लिया था, 1 से छोटा लिया था, तो आपका आंसर कितना आ गया है 1 कॉमा 2 आ गया, राइट। अब हम जो बेस है हमारा वो
बेस हमारा, लेकिन हमें क्वेश्चंस में क्या बोला है कि आपका जो x है वो 1 से छोटा आना चाहिए। क्वेश्चंस में क्या बोला है आपसे, बट x लेस देन 1 आना चाहिए। x की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आनी चाहिए, 1 से छोटी आनी चाहिए। और आपका आ क्या रहा है, आपका जो आ रहा है 1,2 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चंस में क्या बोला है कि आपका बेस जो है 1 से छोटा आना चाहिए, 1 से छोटा। तो आप तो यूं समझ लो कि इसमें और इसमें क्या कॉमन पार्ट है, क्या कॉमन पार्ट है। ये कह रहा है 1,2 में आना चाहिए, ये कह रहा है 1 से छोटा आना चाहिए, तो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, कुछ नहीं है। तो x इक्वल टू 5 इज द फाइनल आंसर फॉर द केस नंबर 1। ठीक है जी, केस नंबर 1 में आप खुद देखो x लेस देन 1 है, x लेस देन 1 है, और आया क्या हमारा 1,2 आया। इधर आना चाहिए कोई चीज, हमारा जो आंसर आना चाहिए वो इधर आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रेंज हम ले रहे हैं अपना वो x से 1 से छोटा ले रहे हैं, लेकिन आ रहा है 1,2, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू फाइनल सेट। केस नंबर 2 क्या ले रहे हैं हम, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, बेस हमारा 1 से बड़ा ले रहे हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वॉन्ट बी चेंज। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2 ग्रेटर एन इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 1, ये उधर जाएगा तो x रेज टू द पावर 1 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर एन इक्वल टू 0। तो ये तो वही है ना, ये वही है। तो कितना आएगा, x माइनस का 2 x माइनस का 1 ग्रेटर एन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे आ जाओ, माइनस इन्फिनिटी, यहां से CP कितना आ जाएगा आपका x 1,2, ये 1 ये 2 प्लस माइनस और प्लस, आपका आंसर क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से 1, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, राइट। लेकिन हमें क्वेश्चंस में क्या बोला है, ध्यान से समझना कि 1 से बड़ा लेना है आपको। हमारा आंसर एक्चुअल में क्या आ रहा है बोलिए, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन क्वेश्चंस में क्या बोला है 1 से बड़ा, तो दूसरे वाला 1 से बड़ा बोला है, तो 1 से बड़ा में कौन सा आ जाएगा, 1 से छोटा, इधर वाला तो ले नहीं रहे हम, 1 से बड़ा में क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। बट क्वेश्चंस में क्या बोला है, x मस्ट बी ग्रेटर देन 1, तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है इसका, इस केस का फाइनल आंसर क्या आने वाला है, x बिलोंग्स टू 2 इन्फिनिटी आने वाला है, राइट। अब हमारा हो गया ये केस 1। अब हम क्या करेंगे, फाइनल आंसर के लिए क्या करते हैं हमेशा, हम केस 1 का यूनियन केस 2 के साथ लेते हैं, केस 1 का यूनियन केस 2 के साथ लेंगे। तो केस 1 में ये है, केस 2 तो है ही नहीं, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 2 इन्फिनिटिव के लिए ये आपका सेटिस्फाई करेगा, 2 इन्फिनिटिव। प्लीज नोट डाउन इट। आपको थोड़ा सा इन इक्वेशन में सारे चीज को आपको सेटिस्फाई करा के देखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप इसको, फिर आगे बात करते हैं। हो गया जी, चलो नेक्स्ट केस पे आते हैं। क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉल्व रूट ओवर x माइनस का 8 इंटू 2 माइनस का x होल डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ बेस 0.3 पावर है 7 10/7 लॉग 5 बेस 2 माइनस का 1 ग्रेटर एन इक्वल टू 0 एंड 2 रेज टू द पावर x माइनस 3 ग्रेटर एन इक्वल टू -31 ग्रेटर एन इक्वल टू 0। ऑप्शन है आपका x इक्वल टू 2468, राइट, 2468। x की क्या वैल्यू होगी, 2468, राइट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। चलो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम इसको एनालिसिस करते हैं। ये आपको दिख तो रहा है, ये नंबर है, ये आप ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल्स है क्या, नहीं है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आएगा, राइट है ना। अरे यहाँ पे कोई तो वेरिएबल है नहीं, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक नंबर आएगा। वो अलग बात है, वो नंबर आपका पॉजिटिव आ सकता है और
नेगेटिव भी आ सकता है। एनालिसिस करते हैं इस चीज को, तो हमारे पास log ऑफ 5 बेस 2 माइनस 1। अब इतना तो अंदाजा लगा लो कि log ऑफ 2 बेस 5 की वैल्यू कितनी होगी। अगर 4 होता तो यहां पे 2 आता, यहां पे अगर 4 होता तो log ऑफ 2 का पावर कौन सा 4 होता है 2, तो यहां पे 2 आता, लेकिन अब 4 नहीं है 5 है, तो 2 से भी ज्यादा आएगा, तो 2 माइनस 1 क्या आएगा, ये आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। ये तो हमेशा आपका क्या आने वाला है, बोलिए ग्रेटर देन 0 आने वाला है। हमेशा आपको ग्रेटर देन 1 भी कह सकते हैं कि 1 से तो बड़ा ही आएगा, 0 छोड़ो, 0 से तो बड़ा ही आएगा, 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि 2 माइनस 1 नहीं आएगा, 2 माइनस 1 1 नहीं आएगा, ये 2 से बड़ा है, ये क्या है, बिगर देन 2 है, बिगर देन 2, 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा माइनस 1 1 से बड़ा ही आएगा। अब दोनों साइड 10/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, log 5 बेस 2, अभी भी 10/7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी 1 से बड़ा ही आएगा। डन बात हो रही है। 10/7 से भी अगर ये ऑलरेडी 1 से बड़ा है तो किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें। आप ये सोचो अगर 3 1 से बड़ा है तो 4 से मल्टीप्लाई दोनों साइड अगर कर देंगे तो भी तो ये बड़ा ही रहेगा, 12 ग्रेटर देन 4, तो भी तो ये बड़ा ही रहेगा ना। अब आपको क्या चाहिए, सेक टेकिंग log ऑफ बेस 0.3 ऑन बोथ द साइड, log 0.3 ऑन 10/7 log 5/2 माइनस 1 log ऑफ 1 0.3। अगर ये आपका दोनों साइड log लेंगे तो ये जो आंसर आएगा इसकी वैल्यूज कितनी आएगी, इसकी वैल्यूज कितनी आएगी, तो डिफाइन ही नहीं है, ये डिफाइन है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगा। इसकी वैल्यूज कितनी आएगी, 0 आएगा। मतलब इसकी वैल्यू अगर आप ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं आप, ये जो बेस ले रहे हैं, ये जो बेस है वो बेस लेस देन 1 ले रहे हैं, 1 से छोटा ले रहे हैं बेस, बेस आपका 1 से छोटा है। तो जब आप दोनों साइड log ऑफ बेस 0.3 लेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और log ऑफ बेस 1 अगर है और कुछ भी यहां लिखा है तो आंसर कितना होता है, 0 होता है। तो ये लेस देन 0 आ गया, इट मीन्स दैट ये आपका पूरा क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी है। तो एनालिसिस पे आ जाइए, तो ये हो गया x माइनस 8, ये हो गया 2 माइनस एक्स बाई कितना, माइनस ऑफ नेगेटिव नंबर ग्रेटर एन जी इक्वल टू 0। अब आप नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे ताकि ये नेगेटिव नंबर हट जाए, तो कितना आएगा, रूट अंडर x माइनस का 8 इंटू 2 माइनस का x लेस एन इक्वल टू 0 आ गया। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से लेस एन इक्वल टू 0। अब हम कह रहे हैं कि रूट की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है और रूट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है, राइट। तो आप खुद सोचो कि ओवर रूट जो होता है ऑलवेज कैसा क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर इसके अंदर f ऑफ x है तो f ऑफ x क्या होता है, ग्रेटर एन इक्वल टू 0 होता है। या तो इसके अंदर 0 होगा या तो 0 से बड़ी नंबर होगी, लाइक 2 3 4 होगा। तो ये कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता है। इट मीन्स रूट अंडर x माइनस 8 इंटू 2 माइनस एक्स, लेकिन ये इनइक्वालिटी तो होल्ड्स कर रहा है। तो इनइक्वालिटी होल्ड कर रहा है मतलब दोनों में से एक बार ट्रू है, तो दोनों में से एक बार ट्रू है, इट मीन्स इट इज इक्वल टू 0 है। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड x माइनस 8 इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। यहां से अगर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो x इक्वल टू 8, यहां से x इक्वल टू 2 आ गया। ये 2 और 8 ऑप्शंस में भी है, लेकिन क्या ये आंसर भी है क्या, नो। इसका क्या करें, इसको भी सोचते हैं। ये 2 के पावर x माइनस 3 माइनस का 31 ग्रेटर एन इक्वल टू माइनस 1 ग्रेटर एन इक्वल टू 0, तो 2 रेज टू द पावर x माइनस 3 ग्रेटर एन इक्वल टू 31। अब 2 एक बार रखो तो 2 के पावर 2 माइनस 3 ग्रेटर एन इक्वल टू 31। क्या ये पॉसिबल है क्या कि इसकी वैल्यू 31 से बड़ी है, ऐसी तो पॉसिबल नहीं है। आप 8 रख कर देखो एक बार, 2 के पावर 8 माइनस 3 ग्रेटर एन इक्वल टू 31, तो 2 के पावर 5 ग्रेटर एन इक्वल टू 31, ये तो आपका 32 होता है। तो 8 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द रॉन्ग आंसर। तो x इज इक्वल टू 8 इज द करेक्ट आंसर। ये भी एक आपका अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है।
चलिए x इज इक्वल टू 8 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन इट। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए सॉल्व द इनइक्वालिटी है। सॉल्व द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या गिवन है आपको, लॉग ऑफ बेस जब भी आपको दे देना, बेस जब भी आपको दे दो आप ये समझिए कि बेस आपको दे दिया, इसका मतलब ये है कि आपको बता दिया कि ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। मतलब इनइक्वालिटी डायरेक्टली बता रहा है कि चेंज होगा कि नहीं होगा। लॉग ऑफ बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस का 16 लेस एन इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 10 4x प्लस का 1, राइट। अब हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए जी केस नंबर 1 क्या है आपका, केस नंबर 1 ध्यान देना, आपका यहां पे बेस क्या है 10 है। बेस आपका क्या है बोलिए, बेस आपका 10 है विच इज ग्रेटर देन 1 है। तो आपका इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, चेंज नहीं होगा। तो पहली बात तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस एन इक्वल टू 4x प्लस 1 होगा। आपका बेस 1 से बड़ी है मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होने वाली है, यानी ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस का 4x माइनस का 1 लेस एन इक्वल टू कितना हो गया 0। ये आप सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 17 लेस एन इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, यहां से कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, राइट। 17 का टुकड़ा ऐसे करना है कि क्या आ जाए -4x आ जाए। कुछ गड़बड़ है क्या, ओह शिट, 4x माइनस का ये आपका 11 है, क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। 4x माफ करना जी, 4x माइनस का क्या है ये 11 है, तो 4x माइनस का 11 तो 4x प्लस का 11 हो जाएगा यहाँ पे, राइट। क्योंकि वही सोचा मैं 17 का क्या करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आने वाला देखिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 17 में से 11 को कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 5 लेस एन इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का x माइनस का 5 लेस एन इक्वल टू 0। x कॉमन हो गया, x माइनस 5 प्लस 1 कॉमन हो गया, x माइनस 5 लेस एन इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का 5 लेस एन इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आने वाला है, x इज इक्वल टू -1 और यहाँ से 5 नंबर लाइन पे चलिए आप, तो ये माइनस इन्फिनिटिव हो गया और ये प्लस का इन्फिनिटिव हो गया, -1, 5 प्लस माइनस एंड प्लस आपको लेना क्या है बीच वाला -1, 5 -5 को भी इंक्लूड करना है, 5 को भी इंक्लूड करना है और 1 को भी इंक्लूड करना है, राइट। ये हो गया आपका केस नंबर 1, राइट ना। अब हम आ जाएंगे केस नंबर 2। अब ये भी सोचो आप, पहले तो आपने बेस के बारे में सोच लिया, अब ये सोचो ये डिफाइन एक्स स्क्वायर माइनस 16 तभी होगा, आपको बताया था ना लॉग एक्स ए तभी डिफाइन होगा जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। चलो तो एक्स स्क्वायर माइनस केस नंबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर एन इक्वल टू 0 नहीं, ऐसे नहीं करेंगे आप, ग्रेटर एन इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसको आप फैक्टराइज करो, तो ये x प्लस का 4 x माइनस का 4 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से CP कितना आएगा, क्रिटिकल पॉइंट कितना आने वाला है 4, -4, नंबर लाइन पे चले जाओ, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये -4 ये 4 प्लस माइनस एंड प्लस क्या लेना है आपको ग्रेटर देन 0, मतलब माइनस इन्फिनिटिव से -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटिव, ठीक है। ये हो गया केस नंबर 2। केस नंबर 3 भी तो है, केस नंबर 3 ये तो डिफाइन हो गया, बेस डिफाइन हो गया, ये भी तभी डिफाइन होगा 4x माइनस 11 ग्रेटर देन 0 होगा, यानी 4x ग्रेटर देन 11, x ग्रेटर देन 11/4, तो 11/4 कॉमा इन्फिनिटिव। अब हमें तीनों को मर्ज करना है और मर्ज करके तीनों का कॉमन आंसर हमें क्या करना है,
निकालना है, राइट। चलिए, तो कॉमन आंसर तीनों को मर्ज करिए, C1 का इंटरसेक्शन, C2 का इंटरसेक्शन, C3 का इंटरसेक्शन लीजिए ध्यान से थोड़ा। ये हो गया माइनस इन्फिनिटिव, ये हो गया आपका प्लस इन्फिनिटिव। आप अंदाजा लगा लेना थोड़ा, ये 2 पॉइंट समथिंग है, ये 2 पॉइंट समथिंग है, राइट। अब आ जाओ जी, ये हो गया आपका 4, 5, ये 2 भी है, तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका 11/4 मतलब 2 पॉइंट समथिंग। ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 5, और इस साइड हो गया आपका माइनस का 1। थोड़ा सा ढंग से लिखना पड़ेगा नंबर लाइन पे। ये हो गया आपका 11/4, कॉमा हो गया आपका कितना 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 4 से पहले तो नहीं आएगा ना कुछ, 4 के बाद एक नंबर आ गया आपके पास 5, फिर आ गया आपके पास -1, फिर आ गया आपके पास -4, राइट। अब इनमें कॉमन है -1 से 5, -1 को लेते हुए -1 से 5, राइट। दूसरा है 4 कॉमा, कहाँ गया, हाँ, माइनस इन्फिनिटिव से 4, माइनस इन्फिनिटिव से 4 एंड 4 से इन्फिनिटिव, राइट। थर्ड है आपका 11/4 से इन्फिनिटिव, ये है आपका 11/4 से इन्फिनिटिव। आपका कॉमन पार्ट क्या आ रहा है तीनों में, ये आपका कॉमन पार्ट है, तो 4, 5 इधर, 5 को इंक्लूड करते हुए 4 को एक्सक्लूड करते हुए, तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 4, 5, राइट। अब वही बोला, आपको ध्यान दो, 3 चीजों को सेटिस्फाई करनी पड़ेगी आपको। एक तो बेस देखना पड़ेगा आपका कि बेस क्या है, बेस आपका ग्रेटर देन 1 है, इनइक्वालिटी का साइन चिन्ह नहीं होगा, बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर दिया, यहां से एक केस बनाया। ये तभी डिफाइन होगा जब ग्रेटर देन 0 हो, केस बना लिया। तभी डिफाइन होगा जब ग्रेटर देन 0 हो, केस बना लिया। तीनों का क्या कर मर्ज कर दिया, इंटरसेक्शन ले लिया। दैट इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन इट। चलिए जी, चलो जी, अगला क्वेश्चन है सॉल्व log of 3x 1 plus 2x 1 plus 2x by 1 plus x लेस देन 1, राइट। इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 केस बनाना पड़ेगा, केस 1 केस 2, और दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन पार्ट आपको लेना पड़ेगा। केस 1 क्या बनेगा, ध्यान दो, केस 1 आपका क्या बनने वाला है, वेन बेस, आपका बेस क्या है, ध्यान दो, बेस 3 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है 3 है ना, तो इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, चेंज नहीं होगा। यानी 1 plus 2x बाई 1 plus x लेस देन 3 के पावर कितना 1, तो 1 plus 2x बाई 1 plus x माइनस का 1 माइनस का 3 लेस देन 0, ये पार्ट इधर ला दिया आपने, बाई का 1 कर दो, तो 1 plus 2x माइनस का 3 माइनस का 3x माइनस का 3 माइनस का 3x डिवाइडेड बाई 1 plus x लेस देन कितना हो गया 0, ये कितना आ गया माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का x और 1 माइनस 3 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 लेस देन 0। आप वहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 2 बाई x प्लस 1 लेस देन 0, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस 2 बाई x प्लस 1 क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। दोनों लीनियर फैक्टर है आपका, कोई दिक्कत भी नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट आपको ज़्यादा अगर ना इनइक्वालिटी समझना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, इनइक्वालिटी एक्सप्लेनेशन बाय अंकुर सर IIT JEE, विल गेट द इनइक्वालिटी के कम से कम मोर देन 10 लेक्चर विल गेट इट, ठीक है। चलो, तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा माइनस का 2, नीचे से आ गया -1। नंबर लाइन पे आप इसको प्लॉट कर दो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -1 माइनस का
2, राइट। क्या लेना है आपको, प्लस वेवी कर्व मेथड, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0 लेना है, माइनस इन्फिनिटिव से माइनस का 2 यूनियन -1 से कितना जी, इन्फिनिटिव। ये हो गया आपका केस नंबर 1 का आंसर, राइट। अब हम आ जाते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 क्या होगा आपका, बोलिए। केस नंबर 2, केस नंबर 1 क्या था, बेस के बेसिस पे था कि बेस आपका 1 से बड़ा है कि छोटा है। अब आपका ये जो पावर है वो तभी डिफाइन होगा, मतलब 1 + 2x बाई 1 + x तभी डिफाइन होगा जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। तो इसको आप ढंग से लिखो, 2x + 1 बाई x + 1 ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से हो जाएगा x + 1/2, या यूँ कहें कि यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, तो x = -1/2 -1, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, -इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव, ये हो गया -1/2, ये हो गया -1, प्लस माइनस एंड प्लस। क्या लेना है हमें, ग्रेटर देन 0 लेना है, -इन्फिनिटिव से -1 यूनियन -1/2 से इन्फिनिटिव, राइट। ये हो गया आपका केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। दूसरे केस को क्या कर देंगे आप, मर्ज कर दीजिए। केस नंबर 1 केस नंबर 2 का इंटरसेक्शन ले लीजिए, केस नंबर 1 इंटरसेक्शन केस नंबर 2। तो इंटरसेक्शन थोड़ा ध्यान से लेना पड़ेगा आपको, 1 मिनट ध्यान से इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, -इन्फिनिटिव से प्लस का इन्फिनिटिव। नंबर आपके पास क्या क्या है, -1 है, -2 है, -½ भी है। तो ये आपका -½ हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, राइट। पहला केस क्या है आपका, -इन्फिनिटिव से 2, -इन्फिनिटिव से 2, -1 से इन्फिनिटिव। सेकेंड केस क्या है आपका, -इन्फिनिटिव से -1, -इन्फिनिटिव से -1 यूनियन -1/2 से इन्फिनिटिव, राइट। कॉमन पार्ट आपका क्या है जी, ये पार्ट आपका कॉमन है और ये पार्ट आपका कॉमन है। तो आंसर क्या आएगा फाइनल हमारा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटिव से -2 यूनियन -1/2 से इन्फिनिटिव। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। प्लीज नोट डाउन इट, -इन्फिनिटिव से -2, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए। इस लेक्चर्स को यहीं पे रहने देते हैं। टिल देन, थैंक यू।